करा रहा अपराध से लोग एकदम बेदम हो चुके हैं। प्रतिदिन हत्या, बलात्कार की घटनाएं घट रही है, अपहरण की घटनाएं घट रही है। सरकार चुपचाप मूकदर्शक बनी हुई है। मुख्यमंत्री मुंह नहीं खोल रहे हैं। जनता का प्रशासन और पुलिस पर से इकबाल खत्म हो गया। तो अब ये जो हालात है बिहार में, इस हालात पर सरकार चर्चा नहीं करना चाहती है। तो विधानसभा में हम लोग आए हैं किस लिए? जनता के सकारात्मक सवालों पर चर्चा करने के लिए। और विधानसभा के अंदर यदि इन बिंदुओं पर चर्चा नहीं होगी तो विधानसभा चलने का औचित्य क्या है? अभी आप देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन वोटबंदी का काम कर रहा है। गरीबों को बड़े तौर पर नाम काटने की साजिश चल रही है। इतना तरह का डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है कि गरीबों के पास उपलब्ध नहीं है, और ये सारा एनडीए के लोगों के संरक्षण में हो रहा है। तो इस पर भी सरकार को चर्चा करनी चाहिए और सब लोगों को विश्वास में लेकर के मतदाता सूची का जो गहन पुनरीक्षण हो रहा है उसको कराना चाहिए। तब लोगों के बीच एक विश्वास जाएगा। इसलिए ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है और इसकी विफलता को हम लोग उजागर कर रहे हैं। वोटर रिवीजन वाला मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने इसका तो रोक लगा दिया कि भाई इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से काम कर रहा है सही है। नहीं, कमीशन के अधिकार पर हम लोग थोड़ी के गए थे। हम लोगों ने विरोध क्यों किया? विरोध करने का सबसे पहला कारण था मौसम जो अभी है, उस मौसम में मतदाता सूची पुनरीक्षण संभव नहीं। दूसरी बात, हम लोगों ने विरोध इसलिए किया कि जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा उसमें आधार कार्ड को, राशन कार्ड को शामिल किया जाए, जिस वोटर आईडी कार्ड को, जिससे कि सरल हो सके। और उसके अलावा हम लोगों का डिमांड ये था कि ये जो सर्वेक्षण हो रहा है इसके लिए हर जगहों पर जो भी कागजात खोजे जा रहे हैं उसकी व्यवस्था करने का सरकार की तरफ से कोई तंत्र होना चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें नहीं हो रही है। तो जब नहीं हो रही है तो निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन को जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया उस पर तो इलेक्शन कमीशन चुप्पी साधे हुए। जैसे सरकार का आखिरी मानसून सत्र है और आपके लिए भी आखिरी मानसून सत्र है, क्या इस बार जो है क्षेत्र की जनता के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमने प्रश्न के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से उठाया है। आपको मैं उसका सारा कागजात दे दूंगा।